चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल्स टू द प्लेन, है ना, ऑफ द नॉर्मल्स टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आपको पता है कि प्लेन का जो इक्वेशन होता है उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट होता है और z का कोफिशिएंट होता है, वो क्या होता है एक्चुअल में उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन। और आप अगर शुरू में जो प्लेन शुरू किए थे जब, उसमें हमारा पहला लेक्चर आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि अगर जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं प्लेन के, अगर वो डायरेक्शन कोसाइन है तो जो RHS में होगा वही ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। याद है कुछ? प्लेन का इक्वेशन ये वाला पढ़े थे, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो अगर आर वेक्टर के साथ जो प्लेन के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट हो तो ये जो RHS होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस ही होता है। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप सबसे पहले ये सोचो कि प्लेन का जो इक्वेशन होता है, प्लेन का जो इक्वेशन होता है उसमें जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट जो होता है वो नॉर्मल का डायरेक्शन को रेशियो होता है, उसको डायरेक्शन कोसाइन में बदलो और डायरेक्शन कोसाइन में बदलने के बाद RHS को पॉजिटिव कर लो, वो होगा एक्चुअल में आपका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो z बराबर 2 है। अब z बराबर 2 जो है वो प्लेन का इक्वेशन है और z बराबर 2 एक्स एक्सिस का भी इक्वेशन है। एगो एक्सिस का भी तो इक्वेशन है, कौन सा एक्सिस? z बराबर 2 हम बोलेंगे तो वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा? तो आप ये समझो ना कि z बराबर 2 एक्चुअल में, z बराबर 2 को अपने मन में विजुलाइज करो कि z में 2 हमेशा, तो z में 2 हमेशा मतलब वो क्या होगा? XY प्लेन होगा ना। सोच के देखो, ये x एक्सिस है मान के चलो और ये y एक्सिस है, तो ये प्लेन है एक बोर्ड वाला मेरा, ये बोर्ड प्लेन है ना XY एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो z बराबर 2 का मतलब क्या कि इधर बाहर की तरफ z बराबर 2 यूनिट पे आ जाओ और एक प्लेन रख दो बड़ा सा, एक बड़ा सा इसी तरह का बोर्ड वाला प्लेन रख दो। उस प्लेन में आप कहीं भी रहोगे हमेशा z बराबर 2 ही यूनिट रहोगे। x और y वेरी करता रहेगा लेकिन ऑलवेज z बराबर 2 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब ओरिजिन से डिस्टेंस तुमको बताओ क्या होगा? 2 ही ना होगा। अगर ये XY प्लेन है, इसका हर जगह से डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो ओरिजिन से भी तो डिस्टेंस 2 ही यूनिट होगा ना। तो ऐसे ही आंसर हो गया। नहीं तो अब इसको अगर मान लो तुमको बढ़िया से मैथमेटिकली बनाना है, ज्योमेट्रिकली तो तुम समझ गए, तो उसको ऐसे लिख लो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड बराबर 2। अब प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो डायरेक्शन कोसाइन तभी कह सकते हो यदि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 आएगा। तो ये कॉस अल्फ़ा होता है तो 0 का स्क्वायर, ये कॉस बीटा होता है वाई का कोफिशिएंट तो ये 0 का स्क्वायर, कॉस गामा 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये भैया सही है। तो उसके प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा जी? ये 1 आ गया ना। तो ये 1 अगर आ गया तो 0 0 1 जो है वो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 0 1। अब ये तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन हो गया और हम बोले थे कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होगा तो RHS में जो पॉजिटिव नंबर होगा वही ओरिजिन से क्या होगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा जी? 2 यूनिट। तो ये तो भैया आसान क्वेश्चन था। बात समझ गए कि नहीं समझे? कोई डाउट है इसमें? ओके, अब जो है अगर इसमें डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हम सी लिए हैं ताकि इसको भी तुम समझो।
कि ये क्या कह रहा है, सी नंबर में एक्चुअली एक भी कोफिशिएंट गायब नहीं है। अब एक भी कोफिशिएंट गायब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5 है। अब ये 5 को हम लोग नॉर्मल से मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस तब कहते हैं जब ये x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन हो। और डायरेक्शन कोसाइन होता है तो इनके स्क्वायर का सम जो है 1 आता, जबकि 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का सम जो है 1 कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्शन कोसाइन में बदलेंगे। उसका क्या नियम है कि यही 2 और 3 और -1 के अंडर रूट के स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे जी, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोथ साइड। ये क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है कि नहीं? इसमें भी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक काम करो ना, इसको कैलकुलेट कर लो, 3 तिया 9 और 1 10 और ये 2 दूना के 4 14, अंडर रूट 14 हुआ। तो अंडर रूट 14 से ही डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो ये हो गया अंडर रूट 14। अब इसमें भी पूरा अंडर रूट 14 होगा, है ना। अब बारी बारी से x के कोफिशिएंट में, y के कोफिशिएंट में और z के कोफिशिएंट में। तो 2x बाई यानी कि 2 अंडर रूट 14x प्लस 3 अंडर रूट 14y माइनस 1 बाई अंडर रूट 14z इज इक्वल टू 5 बाई रूट अंडर 14। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और z का कोफिशिएंट है, अगर तुम उसको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो वो 1 आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करोगे तो अब 1 आएगा। अब यही बात समझना है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन वो बदल गया तो ये जो होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस हुआ करता है। ये पहला लेक्चर जो प्लेन का पढ़ा है उसमें जाके अच्छे से देख सकते हो। तो डिस्टेंस जो है ओरिजिन से आ जाएगा, लिख लेना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 5 बाई रूट अंडर 14। और नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन तो DCS है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो 2 बाई अंडर रूट 14 कॉमा 3 बाई अंडर रूट 14 कॉमा -1 बाई अंडर रूट 14। और डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा ओरिजिन से कितना, तो ये हो जाएगा 5 बाई अंडर रूट 14। क्या ये बात समझ में आ गया? अब देखो, अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका डी नंबर में अगर हम पूछेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो किस माने प्लेन के पैरेलल होगा। जैसे यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y बराबर -8/5 होगा। तो y बराबर -8/5 अगर हम पूछें कि किस प्लेन के पैरेलल इक्वेशन होगा। याद रखना, अभी जो पिछला क्वेश्चन अभी बनाए थे 1 नंबर, उसमें z बराबर 5 था शायद, तो वो या z बराबर 2 था, तो वो किस प्लेन के पैरेलल था, xy प्लेन के पैरेलल था। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मान लो दे देगा कि x बराबर 2 और बोलेगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन ऑप्शन दे देगा प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, प्लेन इज पैरेलल टू xy एक्सिस, प्लेन इज पैरेलल टू yz एक्सिस, yz प्लेन, एंड प्लेन पैरेलल टू जो भी हो, मतलब xz प्लेन किसके पैरेलल है। मतलब तुमसे ये है ना, पूछ सकता है कि किस प्लेन के पैरेलल है। अब जरा बताओ तुम किस प्लेन के पैरेलल होगा ये, y अगर है तो अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे तो अभी क्या हुआ था, जरा सोचो। अभी तुम्हारा क्या हुआ था, अभी हुआ था कि z बराबर अगर था तो वो z बराबर था जब, तो वो xy प्लेन के पैरेलल था। तो z था तो xy के प्लेन के पैरेलल है, तो अगर y है तो किसके प्लेन के पैरेलल होगा ये, बोलो।
एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड एक्सिस होगा ना, देखो ये एक्स एक्सिस ये बाहर वाला जेड एक्सिस है ना, ये तो इस प्लेन के पैरेलल अगर रहोगे तो y बराबर समथिंग होगा, क्योंकि इसमें ऐसे जब रहो घूमोगे तो हमेशा y बराबर कांस्टेंट मिलेगा तुम्हें, क्योंकि y एक्सिस पे ही घूम रहे हो, तो y एक्सिस पे एक बराबर लेंथ पे घूम रहे हो। तो इस प्लेन में जो प्लेन ये तुम्हारा फर्स्ट वाला प्लेन जो कि x एक्सिस है y एक्सिस है, इसके अगर पैरेलल रहोगे तो हमेशा जो होगा वो क्या कांस्टेंट रहेगा, y बराबर। तो ये प्लेन को हम पूछे कि ये किस प्लेन के पैरेलल है, तो ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। हाँ, अब रही बात कि इसको हम लोगों को बनाना था क्या, डायरेक्शन कोसाइन निकालना था इसका, और हमको निकालना था ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये 0 इंटू एक्स लिखेंगे प्लस 0 इंटू वाई लिखेंगे प्लस 5 इंटू वाई है और प्लस 8 है। तो हम बोले थे कि सबसे पहले कि कांस्टेंट को आप RHS में भेजो, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई बराबर -8। अब डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो पहले दोनों तरफ माइनस से गुना करो, तो -0 इंटू एक्स तो ये 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0x प्लस 0y बस यहाँ -5y हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। अभी भी ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का सम जो है वो 1 नहीं आएगा, क्योंकि 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट बोथ साइड। पता है ना कि डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कैसे बदला जाता है, वही तरीका है। डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में ऐसे ही बदला जाता है। तो अब क्या लिख देंगे हम लोग, 0x बाई अंडर रूट, ये एक्चुअल में आ जाएगा 25 के बाहर 5 यानी कि 5 से डिवाइड, तो 0/5 प्लस 0/5 इंटू वाई माइनस 5/5 इंटू वाई इज इक्वल टू 8/5। अब ज़रा बताओ, ये तो कट के 1 आ जाएगा। अब बताओ कि नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, वर्षा, DCS डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, 0 0 -1, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8/5। तो क्या तुम समझ गए कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, बोलो। सॉरी ये जेड था, अरे यार गड़बड़ कर दिया हम। एक्चुअली वाई वाला कोफिशिएंट तो होगा ना, जेड वाला कोफिशिएंट को हमको क्या लिखना चाहिए था, 0 इंटू जेड। तो एक काम कर लो, ये कर लो आप 5y इंटू 0z प्लस 8, और ये कर लो 5, फिर -5 करना पड़ेगा क्योंकि माइनस से गुना करोगे, और ये 0z, फिर आप यहाँ लिखोगे तो -5 बाई अंडर रूट, यानी कि 5 ही होगा एक्चुअल में। बात समझ गए ना, बात समझ गए ना तुम लोग। तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं ना, क्यों इसी में फंसे रहेंगे। चलिए आगे पूछिए। ये गलत लिख दिए शायद हम, डायरेक्शन कोसाइन गलत हो चुका है। डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, 0 -1 0 आएगा ना, क्योंकि यहाँ -1 आएगा। अब बढ़िया है, अब समझ में आ गया। चलो ठीक है, कर लेना अपना एडजस्ट। चलो आगे पूछो।